Okay, students, I really wish you all people are fine. And today I'm there with you guys again. And today I'm going to talk about gases. और इसमें I'm going to talk about the last topic, plasma, right? उसमें थोड़ी सी बात मैंने अपने previous lecture में कर ली थी आपसे कि जो plasma है वो क्या होता है, right? और प्लाज्मा जो है मतलब स्पेशली रिलेटेड सम स्टार्स एंड ऑल दैट स्टफ जो हमारे पास यूनिवर्स में मौजूद है. और एक चीज़ ये कि कैसे बनता है प्लाज्मा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है वो क्या होता है. इसके बारे में मैंने आपसे एक बात की थी. एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा. ये बोर्ड में जो है आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपने प्रिपेयर करना है. सो टुडे माय लेक्चर इज ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा एंड समथिंग लाइक वेयर प्लाज्मा इज फाउंड एंड एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा एंड फ्यूचर हॉरिजॉन रिलेटेड द प्लाज्मा, राइट. सो अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा के बारे में. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा जो है इसमें चार्ज पार्टिकल्स एंड इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड की मैंने जो हेडिंग बनाई है. स्टूडेंट्स में ये है कि जो प्लाज्मा होता है, यू एवरीबडी नोज दैट कि अगर हमारे पास एक कंडीशन है प्लाज्मा की तो उसमें आयंस पाए जाते हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो यू कैन से दैट कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये जनरेट हो जाती है, राइट. और एक तो ये, और दूसरा कि जब इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो प्लाज्मा इस कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो अडॉप्ट करता है और उसमें अपने एक्शंस को शो करता है. यानी आप प्लाज्मा को जब किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड से गुजारेंगे तो इट विल शो सम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और अगर आप प्लाज्मा को जो है मैग्नेटिक फील्ड से गुजारेंगे तो इट विल ऑल्सो शो सम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. उसकी तरह डिफ्लेक्शन और रिपल्शन वगैरह. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम कैपिटल ई से जाहिर करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से जाहिर करते हैं. सो ये चीज़ आपने जो है वो नोटिस में रखनी है. इसके अलावा जनरेशन ऑफ करंट इन प्लाज्मा विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी. एक और हेडिंग इसमें स्टूडेंट्स ये है कि जो यू कैन से दैट कि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है प्लाज्मा को कंसिडर कर रहे हैं तो उसका ये भी करैक्टर है कि इट कैन जनरेट अ करंट, राइट. और द थिंग इज़ कि अगर डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अगर ज़्यादा होंगे तो जो करंट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है. अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो हैं वो कम होंगे तो जो करंट की प्रोडक्शन की मिकदार है वो भी क्या होगी, कम होगी. उसके बाद स्टूडेंट्स दीज आर द मेजर टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन पॉइंट नंबर 1, ठीक है. अब लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2. प्लाज्मा जो है उसमें याद रखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो मौजूद होते हैं. यानी प्लाज्मा इज़ अ मिक्सचर यू कैन से, एंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स लाइक आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स. और लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंगली कि अगर एज अ होल आप बल्क देखेंगे प्लाज्मा का तो वो न्यूट्रल होगा. न्यूट्रल क्यों होगा? क्योंकि समथिंग लाइक इलेक्ट्रॉन एंड आयन कुछ इस तरह अपने आप को बैलेंस करेंगे कि एज अ होल प्लाज्मा जो है वो आपको न्यूट्रल नज़र आएगा. सो प्लाज्मा, if something is plasma, it consists of electrons and ions and it contain no charge on it, right. तो एज अ होल प्लाज्मा जो है वो आपको न्यूट्रल कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा. सो आफ्टर दैट देयर इज अनदर हेडिंग विच इज़ नोन एज कि प्लाज्मा आपको मिलता कहाँ है. तो दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन. तो प्लाज्मा आप इसमें मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 मेजर हेडिंग्स बना दी हैं. तो आप ये 6 से 5 अगर याद रखेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम. इसमें सबसे पहले जो है मैंने यूनिवर्स के बारे में बताया है कि यूनिवर्स में आपको जो है वो प्लाज्मा सबसे ज़्यादा मिलेगा. यूनिवर्स यानी कि आपकी गैलेक्सी है, बहुत सी दूसरी गैलेक्सीज हैं और आपको यहाँ से स्टार्स नज़र आते हैं. कोई मुक्का मारे तो अभी नज़र आ जाते हैं स्टार्स. बट आई एम टॉकिंग अबाउट यू दैट व्हेन यू आर जस्ट लुकिंग एट द स्काई. तो स्टार्स जो है इट जस्ट कंटेन अ लॉट ऑफ आयंस, प्लाज्मा स्टेट काइंड ऑफ मैटर. तो आपको वहाँ से मिलेगा. डेफिनेटली यू कैन नॉट टेक इट टूवर्ड्स द अर्थ बट दे कंटेन अ लॉट ऑफ प्लाज्मा. और यूनिवर्स से पहले जो है एवरीथिंग वाज जस्ट लाइक प्लाज्मा. इस दुनिया में सबसे छोटे पार्टिकल्स जो हैं क्वार्क्स हैं, दे कैन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, दे कैन ऑल्सो कम इन टू अ प्लाज्मा स्टेट. और सबसे बड़े पार्टिकल जैसे सन है इस वक्त वो भी बल्क में जो है इट्स समथिंग लाइक प्लाज्मा. यानी सन भी जो है इट्स बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा. नो डाउट ये स्टफ ऑफ स्टार्स है, यानी जितने भी दुनिया में सितारे हैं, सियारे हैं, सियारे तो नहीं कहूँगा बट सितारे ज़रूर कहूँगा कि जितने भी सितारे हैं दे आर ऑल मेड अप ऑफ प्लाज्मा, right. So that's how you will say the word
दैट इट्स अ स्टफ ऑफ स्टार्स। और सन के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि सन में आपको प्लाज्मा मिलेगा 1.5 मिलियन किलोमीटर। It's a really big ball. Sun is a very big ball और it's totally of plasma। और ये सिर्फ प्लाज्मा की इसलिए बनी हुई है क्योंकि इसमें फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं। फ्यूजन रिएक्शंस क्या होते हैं कि एक मैटर है वो टूट जाता है एंड इट जस्ट ब्रोक डाउन इनटू टू न्यू एलिमेंट्स। लेट्स से you got I just been confused about it। जो छोटे एटम्स होते हैं they really combine and they just make up big atoms, right? जिसमें what I'm gonna let you know that कि हाइड्रोजन जो है एक तरफ और दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन, if they combine they make a helium। यानी sun is made up of hydrogen but you can say that कि it contain a lot of helium, right? उसके बाद हमारे पास जो है वी हैव लाइटनिंग बोल्ट्स। जैसे वेल्डिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको प्लाज्मा मिलता है, मैटर एकदम पिघल जाता है। फ्लेम्स, जब आप देखते हैं आग जल रही है वहाँ पे प्लाज्मा है। अरोराज जो हैं यू कैन से दैट ये जब कुछ नॉर्थ पोल साउथ पोल पे आपकी स्काई में कुछ आयंस बहुत तेज़ी से ट्रैवल करना लग जाते हैं तो दो आर कॉल्ड एज ऑरोरास। फ्लोरेसेंट लाइट, आपकी कोई भी जलने वाली लाइट, इस वक्त आप स्क्रीन में देख रहे होंगे बड़ी रोशनी है तो यहाँ पर लाइट आ रही है और ये बल्ब जल रहा है तो ट्यूबलाइट जल रही है। इट जस्ट लिटरली मेक अस टू नो अबाउट कि प्लाज्मा जो है वो रोशनदानों में भी होती है, यानी कि बल्बों शल्बों में भी होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, नियॉन को अगर हम फॉर एग्जांपल करंट लगा देते हैं तो तब भी आप प्लाज्मा जनरेट कर सकते हैं और उसके साथ लाइट भी जनरेट होती है। सो आई रियली विश यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। इन माई नेक्स्ट पार्ट आई लेट यू नो अबाउट के एप्लीकेशंस क्या है प्लाज्मा की और फ्यूचर हॉरिजॉन क्या है, राइट? Thank you so much for this time. Okay students, welcome back. So let me talk you about the characteristics of plasma again and something like where plasma is found. As I told you that charged particles they are and they really affect on magnetic and electrical fields. As I told you that you can use plasma for the generation of current and depend upon density, and plasma is no doubt is being something like electrons and ions, and as a whole it is a neutral thing. And when we just talked about plasma, the place where plasma is being there, it's being found, it's something like universe. Universe is just a major kind of plasma habitat। और इसमें क्वार्क्स की थोड़ी बहुत बात की कि क्वार्क्स भी छोटे से छोटे पार्टिकल्स भी जो हैं they used to exist in the form of a plasma। और उसके बाद you can just find it in the something like lightning bolts, you can find it in the flames, you can find in auroras, fluorescent lights, you can find it in your neon signs, right? So these are the places where plasma is found. So today I'm going to talk to you about application of plasmas, right? So application of plasma, first of all I would like to tell you about that how application of plasma is being there। fluorescent bulb chemistry जो है इसमें involve है। fluorescent bulb chemistry में students ये है कि जब कभी भी आप कोई घर में बल्ब देखते हैं, ट्यूबलाइट देखते हैं, उसमें से करंट गुजरता है तो करंट गुजरने से जो एटम्स होते हैं they really get charged, राइट? और उसके बाद क्या होता है, दे यूज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और फिर वो पूरा एक एटमॉस्फेयर से जनरेट हो जाता है आयंस का और इलेक्ट्रॉन्स का। तो दैट लिटरली मेक्स द प्लाज्मा। और इससे जो है यू कैन से दैट के बहुत से मतलब यू कैन से दैट के इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो हैं दे यूज टू produce something like light, they used to create plasma। नियॉन साइंस में भी यही रूल है कि नियॉन का साइंस में ये होता है कि आप देखते हैं कि कुछ एडवर्टीजमेंट्स हैं उनमें कुछ नाम वगैरह लिख दिए हैं तो नियॉन साइंस में से भी करंट गुजारा जाता है और करंट गुजरने से जो है यू कैन से दैट के नियॉन साइंस क्रिएट होते हैं इन द सेम केस कि करंट गुजर रहा है और नियॉन्स के एटम्स जो हैं दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दे आर क्रिएटिंग आयंस और दे आर क्रिएटिंग लाइट। उसके बाद स्टूडेंट्स जो प्लाज्मा है इसमें आप इसका यूज़ सेमीकंडक्टर्स में कर सकते हो, राइट? यू कैन फॉर द जनरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स यू कैन स्टरलाइज द मेडिकल इक्विपमेंट्स, उनको आप प्लाज्मा में रख के जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको सफाई वगैरह उनकी हो जाती है, बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोब से क्लियर हो जाते हैं। लैम्प्स में आप प्लाज्मा का यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ लैम्प्स वेल यूजिंग इट योर ऑन अ स्टडी टेबल और समथिंग लाइक ऑन द बेड साइड्स, उसके बाद लेज़र्स में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। यू जस्ट बीन थिंकिंग अलॉट के ये लेज़र्स क्या होते हैं,
ठीक है, तो लेजर्स में भी प्लाज्मा का ही इस्तेमाल है। उसके बाद डायमंड कोटेड फिल्म्स आप बना सकते हैं। इफ़ यू वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक कि डायमंड को कोट किया जाए किसी मटेरियल के ऊपर, तो आप प्लाज्मा की मदद से ये काम भी कर सकते हैं। हाई पावर माइक्रोवेव जनरेशन हो सकती है, जिसमें आप माइक्रोवेव ओवन्स वगैरह देखते हैं। इनमें जो थोड़े से वक्त में आप देखते हैं कि सब चीज़ें जो है वो गर्म हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्लाज्मा, राइट। तो आप प्लाज्मा की मदद से ही जनरेट कर सकते हैं। पल्स पावर स्विचेस बना सकते हैं। पल्स पावर स्विचेस मीन कि आप जो है आपकी पल्स से जो है वो चलेंगे, अगर आपकी पल्स जो है उनके करीब नहीं होगी वो एक्टिव नहीं होंगे। यानी पल्स पावर स्विचेस यानी दे आर दोज काइंड ऑफ स्विचेस जो पल्स से चलते हैं, यानी आपके ब्लड प्रेशर की मूवमेंट से जो है जिन्होंने वर्कआउट करना होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, प्लाज्मा का आजकल हम पावर जनरेशन में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब प्लाज्मा जनरेट हो जाता है तो उसके जो आयंस और इलेक्ट्रॉन की फ्लो से करंट को बनाया जा सकता है, राइट। एंड यू कैन यूज यूरेनियम फॉर दिस काइंड ऑफ पर्पसेस। रिमूवल ऑफ हैजर्डस आयंस और केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनमें अगर आप कुछ ऐसा मटेरियल आपको नहीं चाहिए तो आप वहाँ से उस मटेरियल को जो है रिमूव कर सकते हैं। यू कैन से कि प्लाज्मा इसमें भी हेल्पफुल है। ऑफिसेज, होम लाइट्स, एवरीवेयर इज लाइट एंड इन द डार्क प्लाज्मा जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ड्राइव लेजर्स एंड प्रैक्टिकल एक्सेलरेटर्स, यानी एज आई टोल्ड यू बिफोर, लेजर्स में इसका यूज़ है। और प्रैक्टिकल एक्सेलरेटर्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स आप देखते हैं जर्मनी में और रूस में और समथिंग लाइक इन अमेरिका, इन इंग्लैंड, देयर आर सम एक्सेलरेटर्स गोइंग ऑन जिसमें हम बहुत से एलिमेंट्स जनरेट करते हैं। उन एक्सेलरेटर्स में प्लाज्मा का बहुत रोल है। प्लाज्मा जो है वो नए पार्टिकल डिस्कवर करने में हेल्प करता है, और इसके अलावा प्लाज्मा जो है वो नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर करने में हेल्प करता है। So that is what we know about the application of plasma, or you can use the word use of plasma, right? So now let's just talk about future horizon for the sake of plasma. Future horizon students क्या है कि you know that कि magnetic field जो है वो आप अगर generate करते हैं तो उससे स्टूडेंट्स जो होता है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से प्लाज्मा जनरेट करते हैं ना तो मेटास्टेबल स्टेट जनरेट होती है। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि व्हाट आई एम टॉकिंग, मैग्नेटिक फील्ड से जब आप प्लाज्मा जनरेट करते हैं तो प्लाज्मा बड़ा स्टेबल प्लाज्मा क्रिएट होता है। यानी यू कैन से दैट कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो आयंस हैं आपस में कोलाइड नहीं कर रहे होते, यानी दे आर वेरी स्लो इन मोशन क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट हुए हैं। सो दैट इज़ हाउ यू से कि मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द जनरेशन ऑफ मेटास्टेबल स्टेट इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। और फिर स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे आर चॉइस ऑफ रिएक्शन टू मेक द प्लाज्मा रिएक्टिव, यानी आप उसमें अपनी मर्जी से कोई मटेरियल स्टफ डाल दें, कोई केमिकल्स डाल दें, और फिर बजाय कि वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे, दे विल कोलाइड विद योर स्टफ जो आपने उनमें डाला है और वो उससे रिएक्शन कर जाएंगे। यानी आप अपनी मर्जी से किसी केमिकल को रिएक्ट करवा सकते हैं। तो उसमें स्टेटमेंट बनेगी कि हमारी चॉइस होगी कि रिएक्शन को हमने प्लाज्मा में रिएक्टिव कर देना, यानी एक्टिव कर देना। सो उसके बाद स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन से जो है यू कैन से दैट प्लाज्मा आपको बचा सकता है। और रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन अगर कंपाउंड के अंदर हो जाएं, यानी कंपाउंड में समथिंग लाइक कि आपको लगे कि भाई इसमें रेडियो एक्टिविटी की वजह से कंपाउंड में हमारे में चेंजिंग आ सकती है, तो प्लाज्मा उसको ब्लॉक कर सकता है, आपके कंपाउंड को सेव कर सकता है। इसके अलावा फ्यूचर हॉरिजॉन में मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि प्लूटोनियम जैसे एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स हैं, इन प्लूटोनियम और यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स की मदद से जो है हम बहुत से आगे जाकर पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, और इस मेटास्टेबल स्टेट का इस्तेमाल करके हम बहुत सी बिजली जनरेट करने वाले हैं। और इसमें वी आर वेरी वेरी इनसाइड कि सन जो है कैसे लाइट थ्रो कर रहा है। व्हाट, लाइट जो आ रही है ये भी एक प्लाज्मा टाइप पार्टिकल्स हैं विच आर कमिंग फ्रॉम द सन। और यू लुक एट दैट कि हम इन लाइट पार्टिकल्स, फोटॉन्स को जो है वी आर यूजिंग फॉर द जनरेशन ऑफ करंट। तो अब यहाँ पर यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे एलिमेंट्स जो ज़मीन पर मौजूद हैं, तो इनकी मदद से हम जो है पावर जनरेशन के प्रोसेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। साइंटिस्ट करंटली एक्सपेरिमेंटली यू कैन से दैट कि मिक्सचर ऑफ गैसेस पे वर्क कर रहे हैं, मेटास्टेबल एजेंट्स पे वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे आई जस्ट टोल्ड यू बिफोर कि प्लूटोनियम और यूरेनियम जो है इसमें मौजूद हैं, तो इसमें जो है सब चीज़ें ऑन हैं। और जैसे इस चैप्टर के आखिर में लिखा है
कि ये chapter is not ending. This chapter is just the beginning of new science, right? So here we end this chapter, and I really wish that was a really big and long journey for this chapter with you guys, and I really wish best of luck for your exam. Thank you so much for this time.